इसमें मैं आपको हकीकत ही बयान कर सकता हूँ। इसमें हकीकत ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सीट के ऊपर 2018 में वोट बैंक था, उसमें हमने इजाफा किया है। मैंने ये कौमी असेंबली की सीट जनरल इलेक्शन में लड़ी थी और 77,000 वोट हासिल किया था। उस वोट बैंक के अंदर हमने 5,000 वोटों का इजाफा किया है। इसी तरीके से जनरल इलेक्शन में यहाँ पे ट्रायंगुलर फाइट हुई, यानी कि 3 वे फाइट हुई थी। और जहाँ बाकी पंजाब में पीपल्स पार्टी का कोई नामो निशान नहीं रहा, जहाँ बाकी पंजाब में इलेक्शन नून और पीटीआई का हो रहा है, वहाँ पे पीटीआई पीपल्स पार्टी यहाँ पे एक हकीकत थी। 70,000 वोट मूसा गिलानी साहब ने लिया था, 60,000 वोट गफार डोगर साहब ने लिया था। हुआ क्या, जैसे इमरान खान साहब कहा करते थे कि जब मैं इन चोरों के ऊपर हाथ डालूंगा ये चोर इकट्ठे हो जाएंगे, तो पीडीएम ने जॉइंट कैंडिडेट यहाँ पे खड़ा किया। गफार डोगर साहब को लॉलीपॉप दी गई एसएपीएम की, मामले खसूसी की, और वही गफार डोगर जो नारे मारते फिरते थे मुल्क के गरीब की आवाज़ बनने का, उनको गरीब भी भूल गया और उन्होंने मूसा गिलानी की गाड़ी भी चलाई। तो अब आइंदा जनरल इलेक्शन में ऐसे नहीं होगा। जब जनरल इलेक्शन में हर जमात अपना अपना इलेक्शन जाके लड़ेगी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक वाज़े बरतरी 22,000 वोटों की बरतरी हाजिर उनके ऊपर, और इंशाल्लाह जनरल इलेक्शन में हम आपको जीत के दिखाएंगे, ये साबित करके दिखाएंगे कि ये सीट कल भी तहरीक इंसाफ इमरान खान की थी, ये सीट आज भी तहरीक इंसाफ इमरान खान की है। ये एक गैर फितरी अलायंस बना था अपनी चोरी और डकैती बचाने और इमरान खान के खौफ के खिलाफ अलायंस बना था, वो अलायंस टूटेगा और जीत। अच्छा जैन भाई ये जो पीडीएम का आप कह रहे हैं इत्तेहाद है, इस वजह से सीट आ गई। पीडीएम का इत्तेहाद तो पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन सीट सिर्फ यहाँ से आप मुल्तान से आ रहे हैं। क्योंकि पूरे पाकिस्तान में इमरान खान साहब बाकी तमाम सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे थे और पीडीएम ने एक बयानिया बना दिया हमारे खिलाफ कि जी अगर हमें वोट दोगे तो हम ऐवान में जाएंगे, इन्हें वोट दोगे तो ये हलफ नहीं उठाएंगे, और उस बयानिए के तहत उनको थोड़ी बहुत ट्रैक्शन मिली। जहाँ तक इमरान खान साहब की ज़ात का सवाल है, इमरान खान की ज़ात, इमरान खान का स्टैचर जो है इससे बालातर है, और पाकिस्तान की आवाम ने ये फैसला कर लिया है कि हमने आइंदा वोट इमरान खान को देना है और बल्ले के निशान। अच्छा, आपका पीटीआई का एक सबसे बड़ा एजेंडा और मोटिव था मरूसी सियासत के खिलाफ आप लोग, कहीं ऐसा तो नहीं कि पीटीआई का वोटर जो कारकुन सपोर्टर वो मरूसियत की वजह से, आपके एजेंडे की वजह से यहाँ पे मरूसियत आ गई है, टिकट वही मिल रहा है, इस वजह से आप लोगों को वो वोट नहीं पड़ा, नाराज हो गया वोटर? आप दो बातें हैं। पहली बात तो मरूसियत को आप डिफाइन करें। मारूसियत वो चीज़ होती है कि अगर मेरी जमात में मुझे वाइस चेयरमैन का ओहदा दे दिया जाए क्योंकि मेरा वालिद वाइस चेयरमैन था। मारूसियत वो होती है कि मेरा वालिद जो है बीमारी के बहाने भाग जाए मुल्क से और मुझे वाइस चेयरमैन बना दिया जाए पार्टी का। मारूसियत वो होती है कि मेरी वालदा के इंतकाल के बाद मुझे पर्ची दिखाकर पार्टी का चेयरमैन बना दिया जाए। अगर एक जमात किसी भी एक शख्स को, और हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है इलेक्शन लड़ना, अगर एक जमात किसी भी शख्स को टिकट देती है और उसको आवाम के आगे पेश करती है कि वो आवाम से वोट ले, तो वो मारूसियत के ज़िम्मे में नहीं आता, क्योंकि हर पाकिस्तानी का हक है इलेक्शन लड़ना। हर पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड होल्डर जिसके खिलाफ कोई केस नहीं है वो पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ सकता है। तो ये एक मिनट, ये बात कि जी अगर एक शख्स है, मेरा वालिद अगर सियासत में, तो मैं सियासत में नहीं आ सकता, वकील का बच्चा वकील बन सकता है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बन सकता है, सियासतदान का बच्चा सियासत में नहीं आ सकता, ये हमारा एक बेसिक बुनियादी राइट है। दूसरी बात आप जो करें मरूसियत की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर मायूस नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर अभी भी उस हल्के में इंटैक्ट है। मैंने जो पहले अर्ज की, 2018 के अंदर मुझे 77,000 वोट पड़े थे, उसमें अभी भी 5,000 वोट का इजाफा हुआ है और 82,000 वोट हमें पड़ा है अकेली जमात को। अकेली जमात 14 जमातों का मुकाबला करी थी, 14 जमातों का मजमूई वोट 1,07,000 है। तहरीक इंसाफ अकेली का 82,000 वोट है। तो पीटीआई के वोटर ने कैंडिडेट को भी तस्लीम किया, पीटीआई के वोटर ने बयानिए को भी तस्लीम किया, पीटीआई के वोटर ने बल्ले के निशान पे मोहर भी दिया। सब आपकी ये बात मान ली जाए, मरूसियत के ऊपर आपकी लॉजिक मान ली जाए, फिर तो मरीम नवाज भी जायज़ है, फिर हमजा शहबाज भी ठीक है, फिर बाकी जो लोग इस तरह पार्टी के में आ रहे हैं वो सारे भी ठीक होंगे अगर आपकी ये बात मान ली जाए मरूसियत के ऊपर। तो नहीं, मैंने आपको उसमें ये डिस्टिंक्शन की है, मरीम नवाज साहिबा को वाइस प्रेसिडेंट पार्टी का बनाया है। मरीम नवाज साहिबा कैबिनेट की मीटिंग्स को प्रिजाइड करती है। मरीम नवाज साहिबा की तरफ सारी जमात लीडरशिप के लिए देखती है। मरीम नवाज साहिबा कोई इलेक्शन लड़के ऐवान में थोड़ी आई है। जिस दिन मरीम नवाज इलेक्शन लड़के कौमी सूबाई असेंबली की मेंबर बनेगी और मेंबर बन के आएगी, मैं उस पर तनकीद नहीं करूँगा। उसकी वजह है कि अगर मरीम नवाज अपने आप को अवाम के आगे पेश करती है और पाकिस्तान और पंजाब की या किसी सूबे की अवाम उसको वोट दे के एक मुंतखब नुमाइंदा बनाकर अवाम में भेजती है, तो उसमें कोई मारूसियत नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब चेयरपर्सन बने थे पीपल्स पार्टी के अपनी वालदा के इंतकाल के बाद।
बिलावल भुट्टो ने ज़िंदगी में एक दिन कभी काम नहीं किया, कोई नौकरी नहीं की, कोई एक्सपीरियंस नहीं है उनका। हमारी जमातों ने हमें जो है वाइस चेयरमैन या नहीं पकड़ा दी, बड़े ओहदे नहीं पकड़ा दिए। मैंने 13 साल जूते घिसाए थे इस हल्के के अंदर। 2008 में मैं इस हल्के में आया था एज माई अपने वालिद का चीफ इलेक्शन एजेंट बन के, और 2018 में आके मैंने इलेक्शन लड़ा था। 12 साल मैं उस हल्के में दिन रात रहा था, खुशी गमी फातिया जनाजा मैंने लोगों का किया था, मसाइल समझे थे, फिर जाके इलेक्शन लड़ा था। मूसा गिलानी साहब ऊपर से मुसल्लत हुए थे, वालिद साहब वज़ीर आज़म बने थे और एक ज़िमनी इलेक्शन में एमएनए बने थे। आज भी मूसा गिलानी साहब एक ज़िमनी इलेक्शन में वफाकी हुकूमत के जोर के ऊपर एमएनए बने हैं। जिस दिन जनरल इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड में आके बनेंगे उस दिन मैं मानूंगा, और मैं चैलेंज कर रहा हूँ मूसा गिलानी को कि आने वाले जनरल इलेक्शन में मेरा मुकाबला करें। इंशाल्लाह मुल्तान की आवाम और NA-157 की आवाम मेरे साथ खड़ी होगी, और मैं आपको आज चैलेंज से कह रहा हूँ इंशाल्लाह मूसा गिलानी को मैं शिकस्त दूंगा। अच्छा जैन ही कंटिन्यू करें। जी देखिए, अभी तो कोई भी फैसला करना कबल अज़ वक्त होगा, और ये फैसला हमारी पार्टी की क़यादत ने करना है, हमारी पार्टी के चेयरमैन ने करना है, और क्योंकि मखदूम साहब वाइस चेयरमैन है हमारी जमात के, तो वो उनकी मुशावरत से फैसला करेंगे। मेरा इसके ऊपर कोई कमेंट करना कबल अज़ वक्त है। मुझे मेरी जमात ने जो हुक्म दिया है मैंने उस हुक्म की पाबंदी की है। मैं वाहिद बंदा हूँ पूरे पाकिस्तान के अंदर जिसने कौमी असम्बली की सीट छोड़ी और सूबे में आके इलेक्शन लड़ा, तब जब 20 लोटे जो हैं वो हमारी पार्टी से मुनहरिफ हुए थे, जब उनको हाई कोर्ट ने और कोर्ट के ऑर्डर पर उनको बाहर निकाला गया था, और इमरान खान के बयानिए की खातिर और इस हकीकी आज़ादी की खातिर मैंने ये कुर्बानी दी थी, और मुझे मुल्तान के अवाम ने तब भी कबूल किया। और जिसको पंजाब की 20 सीटों में सबसे मुश्किल इलेक्शन कहा जाता था, PP 217 का, उसमें मुझे कामयाब किया और मुझे ये एजाज़ बख्शा कि मैं उनकी नुमाइंदगी इस अवान में। ये बताएं कि कहा जाता है 2023 में मुझे पता नहीं तासर कौन देता है। दो में से एक बातें हो सकती हैं, या तो शाह महमूद कुरैशी इस्टेब्लिशमेंट का बंदा हो सकता है, या शाह महमूद कुरैशी इस मरासले का मास्टरमाइंड हो सकता है। ये दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं हो सकती। तो फैसला आपने करना है कि या शाह महमूद कुरैशी इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, या शाह महमूद कुरैशी जो है वो इस पूरे मरासले का और इस पूरी साइफर की जो सारी बात की जा रही है आज, उसका वो मास्टरमाइंड है। दोनों चीज़ें जो है इकट्ठी हो नहीं सकती। फैसला मैं आप पे छोड़ दूँ। ओके ओके।